में कहां कौन सा भूखंड है, किसके नाम है और इसे किसने खरीदा है, इसकी रियल टाइम जानकारी आमजन को उपलब्ध होगी। इससे न केवल एक भूखंड के खरीद बेचान में होने वाली धोखाधड़ी से राहत मिलेगी, बल्कि भूखंड खरीदार के पक्ष में नाम हस्तांतरण की प्रक्रिया भी बहुत आसान हो जाएगी। कैसे और कब तक होगा ये सब, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जेडीए आयुक्त आनंदी के निर्देश पर जेडीए की आईटी शाखा के अधिकारी 90A पोर्टल, ई पंजीयन पोर्टल और ई धरती पोर्टल के आपस में इंटीग्रेशन की कवायद में जुटे हुए हैं। इसी तरह जेडीए के लैंड बैंक, सेंट्रलाइज प्रॉपर्टी रिपोजिटरी मैनेजमेंट सिस्टम और ई ऑक्शन सिस्टम को भी आपस में और तीनों पोर्टल से इंटीग्रेशन किया जा रहा है। इस पूरी कवायद के पीछे मकसद जेडीए रीजन में स्थित हर भूखंड की रियल टाइम जानकारी एक क्लिक पर आम जन को उपलब्ध कराना है। जेडीए का लक्ष्य है कि यह समस्त कवायद इस 30 अप्रैल तक पूरी कर ली जाए। आपको सबसे पहले इस पूरे मामले की देते हैं जानकारी। 90A पोर्टल के माध्यम से ही कृषि भूमि के गैर कृषि उपयोग के उद्देश्य से भू रूपांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। आवेदन के बाद इसी पोर्टल पर ऑनलाइन ही समस्त कार्रवाई संबंधित जेडीए और जिला प्रशासन के अधिकारियों की ओर से की जाती है। पूरी कार्रवाई के बाद 90A का आदेश इस पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाता है। ई पंजीयन पोर्टल पर संपत्तियों के खरीद बेचान की रियल टाइम जानकारी उपलब्ध रहती है। किस भूमि की खातेदारी किस संस्थान या व्यक्ति के नाम दर्ज, इसकी जानकारी ई धरती पोर्टल पर उपलब्ध रहती है। जेडीए के लैंड बैंक में जेडीए रीजन में जेडीए स्वामित्व की समस्त भूमि का रिकॉर्ड उपलब्ध रहता है। CPRMS में जेडीए की ओर से अनुमोदित योजनाओं और जेडीए की खुद की योजनाओं के भूखंडों का डेटा उपलब्ध है। ई ऑक्शन सिस्टम में ही प्रदेश भर के निकायों की जमीनों का ऑनलाइन ऑक्शन किया जाता है। इन तीनों पोर्टल और जेडीए के इन तीनों सिस्टम को आपस में इंटीग्रेट किया जा रहा है, ताकि जेडीए के वेबसाइट पर जेडीए रीजन में स्थित किसी भी भूखंड की जानकारी रियल टाइम उपलब्ध हो सके। भूखंड के मालिक के साथ जेडीए की ओर से भूखंड का जारी साइट प्लान भी जेडीए की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। जेडीए की वेबसाइट पर ही जेडीए रीजन के समस्त भूखंडों की रियल टाइम जानकारी उपलब्ध हो, इसको लेकर जेडीए की आईटी शाखा के सलाहकार RK शर्मा और सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर महिपाल सिंह चंपावत संबंधित पोर्टल और जेडीए के विभिन्न सिस्टम के डेटा के इंटीग्रेशन में लगे हुए हैं। जेडीए आयुक्त आनंदी ने इस कवायद को पूरी करने के लिए 30 अप्रैल तक का लक्ष्य रखा है। आपको बताते हैं कि विभिन्न डेटा का किस तरह किया जा रहा है इंटीग्रेशन और इस इंटीग्रेशन से किस तरह आमजन को फायदा मिलेगा। वर्ष 2019 में जेडीए ने अपने लैंड बैंक के लिए ई धरती पोर्टल से जेडीए की खातेदारी की जमीनों का डेटा लिया था। ई धरती पोर्टल की ओर से 6 साल पहले उपलब्ध कराए इस डेटा में से 22,762 खसरों की जमीनों का डेटा गायब है। जानकारों के अनुसार इन खसरों की जमीनें रिंग रोड परियोजना, रीको, NHAI व अन्य एजेंसियों को दी जा चुकी है। जेडीए के सभी जोन कार्यालयों से इन गायब हुए खसरों को लेकर जानकारी मांगी जा रही है। अब जेडीए ने ई धरती पोर्टल से फिर से जेडीए की खातेदारी के 80,561 खसरों की जमीनों का नया डेटा अपने लैंड बैंक के लिए लिया है। लैंड बैंक, CPRMS, ई ऑक्शन सिस्टम, 90A पोर्टल, ई पंजीयन पोर्टल व ई धरती पोर्टल के इंटीग्रेशन से कई प्रकार से राहत मिलेगी। भूखंड के बेचान के बाद उसके खरीदार का नाम ई पंजीयन पोर्टल से जेडीए के CPRMS में दर्ज हो जाएगा। खरीदार की ओर से भूखंड के नाम हस्तांतरण के लिए जब जेडीए में किया जाएगा आवेदन, तो खरीदार को भूखंड की रजिस्ट्री के कागजों के सत्यापन के लिए जेडीए नहीं आना पड़ेगा। ई पंजीयन पोर्टल से CPRMS में हुए अपडेशन के आधार पर जेडीए नाम हस्तांतरण की कार्रवाई कर देगा। इसी तरह जेडीए की ओर से अनुमोदित भूखंड का पट्टा किस व्यक्ति के नाम जारी है, यह जानकारी CPRMS के माध्यम से ई पंजीयन पोर्टल पर भी उपलब्ध होगी। फर्जी पट्टा बनाकर खुद को भूखंड का मालिक बताने वाला
उस भूखंड को बेचने के लिए रजिस्ट्री कराने आएगा तो ई पंजीयन पोर्टल पर CPRMS के माध्यम से उपलब्ध जानकारी से इस फर्जीवाड़े का पता चल जाएगा। इस तरह फर्जी पट्टों के आधार पर होने वाले भूखंडों के सौदों के फर्जीवाड़े से बड़ी राहत मिलेगी। दूसरी तरफ फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर JDA में नाम हस्तांतरण नहीं किया जा सकेगा। 90A होने के बाद JDA के नाम दर्ज भूमि स्वतः ही लैंड बैंक में दर्ज हो जाएगी। JDA के नाम दर्ज भूमि की जमाबंदी में हेर फेर कर 90A का कोई आवेदन JDA को मिलता है तो डेटा के इंटीग्रेशन से इस फर्जीवाड़े का तुरंत ही पता चल जाएगा। CPRMS व ई-ऑक्शन के इंटीग्रेशन से JDA अधिकारियों को नीलामी योग्य संपत्तियों का पता लगाना आसान होगा। JDA की वेबसाइट पर मास्टर प्लान 2025 पर क्लिक से आम जन को भूखंडों से जुड़ी समस्त जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। IT के लिहाज से JDA में नित्य नए नवाचार किए जा रहे हैं। मकसद यही है कि JDA से संबंधित किसी भी काम के लिए आम जन को बेवजह परेशान नहीं होना पड़े। कैमरा पर्सन साहिल के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।